गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर जो थर्ड है हमारा चैप्टर 4 द ब्रेव लिटिल काइट, इसका पार्ट फर्स्ट किया था। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो था प्रीवियस वाला, उसमें मैंने आपको वर्ड मीनिंग वर्ड्स राइट करवाए थे और आपको लर्न के लिए भी बोला था। ठीक है, एज टुडे वी रीड दिस पोएम द ब्रेव लिटिल काइट। ओके, आज हम इस पोएम को रीड करेंगे। कुछ वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स जो मैंने करवाए थे वो मैं वापस आपको रिपीट करवा रही हूँ। ओके, तो जैसे ट्रैंक्विल, वेरी काम एंड पीसफुल, फ्राइटेंड, अफ्रेड ऑफ समथिंग, ट्रम्बल, शेक, wriggling, गोइंग राउंड एंड राउंड। ये मैंने आपको इसके हार्ड वर्ड्स करवाए थे। इसके वर्ड मीनिंग होते हैं, जैसे ट्रम्बल होता है हिलना, टू वर्ड किसी दिशा की तरफ जाना, थ्रो में से, थ्रिल रोमांच, ग्लो नीचे, क्वाइट शांत, स्टेडली बिना गति से रुकना, रिगलिंग गोल गोल घूमना, फ्राइटेंडेड भयभीत होना, ट्रैंक्विल शांत। ये वर्ड मीनिंग मैंने आपको करवाए थे। कुछ और भी थे वो भी करवाए थे और मैंने इसके हार्ड वर्ड्स भी करवाए थे। टुडे वी रीड दिस पोएम। ओके, आज हम ये जो द ब्रेव लिटिल काइट जो पोएम है वो हम रीड करेंगे। इस पोएम में एक जो ब्रेव लिटिल, एक छोटी ब्रेव जो काइट है उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम इस पोएम को इसमें रीड करेंगे। तो सबको बुक ओपन करनी है, सब लोग अपनी बुक ओपन करेंगे। ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। तो ये जो काइट है वो भी बहुत बहादुर है। वो किस तरह स्काई में उड़ती है और अपने आप में कैसा फील करती है जब वो किसी चीज को कर लेती है, तो वो अपने आप में कैसा फील करती है। तो वी रीड दिस पोएम। ओके, तो सबको बुक ओपन करनी है। आज हम ये जो पोएम है वो रीड करेंगे। ओके, ओपन योर बुक। सबने बुक ओपन करी। Chapter 4, The Brave Little Kite। सबने बुक ओपन कर ली। मैं चैप्टर रीड करवा, ये पोएम जो है वो रीड करवा रही हूँ। द ब्रेव लिटिल काइट। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड, एज ही लुक एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड। I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try. Or I fear you never will learn it all. But the little kite said, I am afraid I will fall. मतलब ये पोएम जो है मैंने आपको बता दिया था। इस पोएम में क्या है कि एक जो ब्रेव लिटिल काइट, एक छोटी काइट होती है, वो ऊपर उड़ने से डरती है, उसको डर लगता है, वो कोशिश भी नहीं करती। उसको ये बिग काइट कह रही है कि तुम कोशिश तो करो, तुम नहीं गिरोगी। लेकिन वो कहती है कि अगर मैं ऊपर उड़ूंगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं उड़ूंगी, मैं नहीं कोशिश कर सकती, मुझे उड़ने से डर लगता है। लेकिन इसको फिर भी कहती है कि तुम ट्राई तो करो, बिना ट्राई करे तुम कैसे सीखोगी? अगर तुम ट्राई नहीं करोगी तो तुम नहीं सीख पाओगी। उसी तरह जब तक पढ़ना नहीं सीखेंगे, लिखना नहीं सीखेंगे, उसकी कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हमें, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लिखना नहीं सीखेंगे, तो हमें आएगा कैसे? हमें कोशिश करनी पड़ेगी, तभी तो हम सीखेंगे। हम शुरू में थोड़ा ना कह देते नहीं हमें नहीं आता, हम तो नहीं करेंगे। आप स्कूल आते हैं तो आपको कुछ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते हैं, उसको सीखते हैं, तो आपको आने लग जाता है। इसको भी कहते हैं लिटिल काइट को, बट ये नहीं सुनती है। द बिग काइट नोडेड एज आ वेल गुड बाय, आई एम ऑफ, एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। ट्रैंक्विल मतलब होता है काम, पीसफुल। Then the little kite paper strayed at the sight, and trembling he shook himself free from flight. बिग काइट उसको उड़ने के लिए कहती है, लेकिन जो लिटिल काइट है वो उड़ने के लिए मना करती है। तो बिग काइट उसको अपना सिर हिला के उसको गुड बाय कह के ऊपर उड़ जाती है। जो शांत जो आकाश रहता है वहाँ पे उसकी तरफ वो बिग काइट है वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है, लिटिल काइट क्या करती है अपने आप को, लिटिल काइट पेपर स्टेयर एट द साइड। लिटिल काइट भी क्या करती है, तो अपने आप को उड़ाने के लिए वो कोशिश करती है। जब बिग काइट उसको कह के जाती है कि कोशिश करो, बिना कोशिश के तुम नहीं उड़ सकती, तो वो क्या है, अपने आप को थोड़ा हिलाती है उड़ने के लिए। वो जो लिटिल काइट होती है अपने आप को थोड़ा हिलाती है। फर्स्ट व्रिगलिंग एंड फ्राइटेंडेड, पहली बार तो वो गोल गोल घूमती है और डर जाती है। देन ब्रेव ग्राउंड, और फिर उसमें ब्रेवर ग्राउंड, लेकिन वो अपने आप में साहस जुटाती है। अप ही रोज थ्रो द एयर अलोन, टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली। जब वो अपने आप को थोड़ा घुमाती है एंड डरती है। फर्स्ट तो क्या होता है, जब लिटिल काइट अपने आप को उड़ाने के लिए
अपने आप को उड़ाती है, उड़ाने के लिए कोशिश करती है तो वो थोड़ा गोल गोल घूम जाती है और डर जाती है। देन ब्रेवर ग्राउंड, लेकिन वो थोड़ा साहस जुटाती है और धीरे धीरे वो आकाश में ऊपर उड़ने लग जाती है। जब बिग काइट उसको नीचे देखती है, लिटिल जो काइट होती है वो बिना रुके ऊपर आकाश में उड़ती है। जब बिग काइट लिटिल काइट को देखती है नीचे कि देखो वो उड़ सकती है, उड़ रही है, जो बिग लिटिल काइट है वो बिना रुके, स्ट्रेटली मतलब बिना रुके, मूविंग एट द सेम स्पीड, मतलब एक ही गति से घूमती है, ऊपर उड़ने लग जाती है। देन नाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, जब फिर लिटिल काइट जब ऊपर उड़ती है तो उसको अपने आप पर गर्व से वो रोमांचित हो जाती है। एज इज सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, फिर वो ऊपर आकाश में जाके जो बड़ी वाली जो काइट होती है, बिग काइट होती है, उसके चारों ओर घूमती है। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, जब वो दूर से ऊपर नीचे देखती है, मतलब जब वो ऊपर दूर से नीचे ग्राउंड में देखती है। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग अराउंड, तो उसको छोटे छोटे से वो लोग दिखाई देते। जब हम ऊपर से कोई चीज़ देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें नीचे क्या दिखती है, छोटी दिखती है। तो जब बिग काइट बहुत आकाश में ऊपर से नीचे देखती है तो उसको जो बॉयज थे वो स्मॉल स्पॉट्स, छोटे छोटे धब्बे से उसको नज़र से आते, मतलब घूमते हुए, मतलब उसको नीचे दिखते हैं। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, वो ऊपर जाके जो शांत हवा में सबसे ऊपर जाती है और शांत हवा में रेस्ट करती है। एंड ओनली द बर्ड्स एंड द क्लाउड वर देयर, जहाँ पे सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड थे, मतलब इतना ऊपर उठ जाती है जहाँ पे सिर्फ उस लिटिल काइट के साथ सिर्फ बर्ड्स और क्या थे, क्लाउड थे। ओ ना हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, लिटिल काइट जो होती है वो चिल्लाती है कि अब मैं खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेवर एंड ट्राई, ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेवर एंड ट्राई, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राई, क्योंकि मैं बहादुर थी और मैंने कोशिश करी थी। मतलब ये सब कैसे होता है, क्योंकि वो बहादुर भी थी और उसने इस चीज़ की उड़ने की कोशिश करी थी, तभी तो वो आकाश में सबसे ऊपर, जहाँ पे सिर्फ बर्ड्स रहते हैं, क्लाउड रहते हैं, वो इतना ऊपर आकाश में उड़ती है और अपने आप वहाँ जाके रेस्ट करती है। और उसको जब उड़ती है तो उसको अपने आप में प्राउड होता है, उसको गर्व होता है। ठीक है, इसी तरह जब तक हम लोग किसी चीज़ की कोशिश नहीं करेंगे हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते, हमें सफलता नहीं मिल सकती। चाहे से वो कोई भी काम हो, हम जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको करने का ट्राई नहीं करेंगे, तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा और हमें हमेशा डर लगा रहेगा। इसलिए आपको भी नहीं पढ़ना आता है, नहीं लिखना आता है, तो आप जितना हो सके उतना ट्राई करो। बिना ट्राई आप कुछ चीज़ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आया ये चैप्टर समझ में? वापस एक बार रिपीट करवाती हूँ। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड एज ही लुक एट द अदर हाई ओवर हिज हेड। आई नो आई शुड फॉल if I try to fly. Try, said the big kite, only try. Or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. The big kite nodded, well, goodbye. I am off, and he rose toward the tranquil sky. Then the little kite's paper stared at the sight, and tumbling he shook himself free for flight. फ्लाइट मीन्स होता है उड़ना। फर्स्ट wriggling and frightened, then braver ground. Up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. Rising मतलब ऊपर उठना, steadily बिना रुके. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like a small spot moving around. They rested high in the quiet air, and only the birds and the cloud were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. ठीक है, ये पोएम हो चुकी है। इसके वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड्स मैंने करवा दिए थे। इस पोएम का आपको फर्स्ट पैराग्राफ लर्न होना चाहिए। इस पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ आपको लर्न होना चाहिए। अब देखो इसके हार्ड वर्ड्स वापस रिपीट करवाते हैं। ट्रैंक्विल, वेरी काम, पीसफुल, फ्राइटेंडेड, अफ्रेड ऑफ समथिंग, wriggling, गोइंग राउंड एंड राउंड, ट्रम्बल, शेक। ओके, ये पोएम आपको लर्न होनी चाहिए। आपको इसको रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जो नेक्स्ट
अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी रीड जो है टॉपिक, वो मैं आपको इसका नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू।